वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। हम टैरो कार्ड रीडिंग भी यहाँ पर बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बस कुछ ही मंथ में। अभी मेरा जो वर्किंग है उस पर चल रहा है, वो भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। और आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी किसी भी विश को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो क्या टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने जो एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी दी है मैंने, जिसमें अगर आप अपनी किसी भी विश को पूरा करना चाहते हो तो विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड से आप किस तरह से अपनी विश को पूरा कर सकते हो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्निक हैं जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो ये सेकंड वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आज जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टेक्निक ना मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने अपनी जो फर्स्ट विश मैनिफेस्ट की थी, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने सुना था और खुद के ऊपर वर्क करने के बाद में जब मैंने कोई फर्स्ट विश मैनिफेस्ट की थी तो वो 555 टेक्निक से की थी। मैं आज वही फॉर्मूला आपको शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ किया था, मेरी विश भी पूरी हुई थी। आपको करना क्या है, आपकी कोई भी विश आप जो पूरी करना चाहते हो उनको आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब में हो और आप अगर सेल्स में हो या फिर जैसे आपका टारगेट बेस्ड जॉब है, आप किसी क्लाइंट के पास में जा रहे हो, वहाँ से आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कोई एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, जो भी क्लाइंट्स हैं, जैसे 2-3 नाम ले लिया आपने कि इस कंपनी में आप गए हो और वहाँ पर से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आपने उनका नाम लिखा कि मैं यहाँ पर, जैसे आपने एक कंपनी का नाम लिखा, दूसरे का लिखा और तीसरे का लिखा, इन तीनों कंपनियों में मेरा जो भी काम है वो स्टार्ट हो गया है, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। इस तरह से अपनी लैंग्वेज में आप एक प्रॉपर सेंटेंस बना लो। बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। छोटा होगा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन बड़ा होगा तो हो सकता है आपको आगे प्रॉब्लम आए, क्योंकि जो इसकी प्रोसेस है वो सुनने में अभी आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो हो सकता है कि आप ना थोड़ा सा इससे थक जाओ। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तब बहुत छोटी सी विश ली थी, लेकिन जब सेकंड टाइम मैंने जो लिखा था ना तो वो काफ़ी बड़ा लिख लिया था, लेकिन उसको जब लिखना पड़ता है आपको तब हाथ दुखने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इस वजह से मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ। आपने अपनी कोई भी विश को प्रॉपर सेंटेंस में, प्रॉपर अफर्मेशन में आपने इसको लिख लिया। आपको इसको 5 दिन करना है। कोई भी विश लेने, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक विश है कि मुझे ABC कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने ऐसा लिखा अपने उस पेज में कि मेरी ABC कंपनी में जॉब लग गई है। अब इसको मुझे कितनी बार लिखना है, इसको मुझे 55 बार लिखना है। 5 दिनों तक 55 बार लिखना है। पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन भी 55 बार। हमने 5 दिनों तक कंटिन्यूस को 55 टाइम्स लिख लिया। आप कोशिश करो कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग लिख सको। अर्ली मॉर्निंग अगर नहीं लिख पाते हो तो दिमाग में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रखना है। आपको जब टाइम मिले आप उसको तब लिख लो। जब आप लिखते हो ना तो क्या होता है कि उस टाइम पर ना किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती है। लिखने के टाइम पर कंसंट्रेशन आपका पेज पर होता है आपके, और उस टाइम पर ना आप जो भी बोल रहे हो वो सीधे, जो लिख रहे हो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ में अलाइन होता है और आपकी विशेष वहीं से मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आप इसको करके देखिएगा। मैं यहाँ पर अपना जो वीडियो था मेरा जिसमें मैंने अपनी विश को मैनिफेस्ट किया था, उसका लिंक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर दूंगी कि मेरी जो फर्स्ट विश थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी, उस विश को मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो ये कोई झूठ बात नहीं है कि आपको बताने के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जब मैंने ये चीज़ को मैनिफेस्ट किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि सच में विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन विशेस पूरी होती हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। मेरी हुई थी तो आपकी भी होगी। अब जो सेकंड चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो सेकंड मैनिफेस्टेशन प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो भी एक जादू है। ऐसी कोई विश जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, आपको लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, उसके लिए इस टेक्निक को आप ज़रूर यूज़ करना। थोड़ा सा इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कभी याद रहता है, कभी याद नहीं रहता। अगर आप किसी विश को पूरा करना चाहते हो तो आपको इतने एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। इस विश का नाम है 369 टेक्निक। 369 टेक्निक में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक घर चाहिए। अब आपको उस घर के लिए, अभी ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 555 टेक्निक यूज़ की और 5 दिन में आपकी चीज़ें हो जाएं। हो सकता है भगवान ने चाहा, यूनिवर्स ने चाहा तो हो भी जाए,
लेकिन अगर ऐसी कोई दूर दृष्टि वाली आपकी कोई विश है जिसको आप चाहते हो करना, तो आप 369 टेक्निक को यूज़ करो। इसको आप 45 डेज़ कर सकते हो या फिर तब तक आप इसको कर सकते हो जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं हो जाती। आप जब सुबह उठते हो, बिल्कुल उठते से ही एक डायरी ऐसी बना लो जो बिल्कुल आपके सिरहाने रखी रहे। सुबह उठते से ही आपकी उस विश को आपको 3 बार लिखना है कि मैंने इस सिटी में जहाँ आप चाहते हो यहाँ मैंने घर परचेस कर लिया है। पूरा सब कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कितने तक का आपको घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK, बंगलो, रो हाउस, जो भी सोच आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। वो उसको वहाँ पर क्लियरली लिखो। यूनिवर्स को क्लियर संकेत भेजना होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कार चाहिए, कार बहुत सारी कंपनी की होती है, बहुत सारे कलर की होती है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो आपको लिखना है कि मैंने घर खरीद लिया है, सारी चीज़ें क्लियर करके आपने लिख दी। सुबह 3 बार आपको इसको लिखना है, दिन में आपको इसको 6 बार लिखना है और रात को आपको इसको 9 बार लिखना है। ठीक है, तो तब तक आपको लिखना है जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। 45 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो आप इसको तब तक लिखो जब तक विश पूरी नहीं होती, और फिर आप देखना कि विशेस तो पूरी आपकी होंगी। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप डाउट रखते हो कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो इस तरह से कुछ भी नहीं हो पाएगा। विश को मांगने के बाद में उससे डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटैचमेंट मीन्स कि आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए और उसके बाद आप छोड़ दो, भूल जाओ उस चीज़ को, यूनिवर्स पर छोड़ दो। और बार बार आपकी विशेस चेंज नहीं होनी चाहिए कि आज आप कुछ और मांग रहे हो, कल कुछ और मांग रहे हो। एक सिंपल एग्जाम्पल में अगर आपको मैं समझाऊँ कि इफ़ यू आर अ मदर, आप एक मदर हो, आपको आपके बच्चे ने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। अब आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, आपने सुन लिया कि हाँ देना है मुझे बच्चे को, आप वो बना रहे हो। अब थोड़ी देर के बाद बच्चे ने कुछ और डिमांड कर दी, मुझे ये नहीं ये चाहिए। आपने उसको भी, चलो ठीक है, आपने उसको भी प्रोसेस में ले लिया। फिर आपका बच्चा बोल रहा है मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो आप भी वहाँ पर ना उस मोड में आ जाओगे कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है सामने वाला। तो उसी तरह से अगर आप अपनी विश को लेकर क्लियर नहीं हो, तो यूनिवर्स के पास में ना आप एक सा मिला जुला संकेत भेज रहे हो कि यूनिवर्स को भी आप ना पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल रहे हो। तो आपकी विशेस कैसे पूरी होंगी? इसलिए आपको अपनी विशेस को पूरा करने से पहले, विशेस को मांगने से पहले आपको अपने आप में क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अपनी चीज़ों को बिल्कुल, जो भी किंतु परंतु इफ़ बट जो भी है ना, उसको पहले से खुद से सवाल कर लो कि क्या मुझे यही चाहिए। ये जीवन साथी जिसके लिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, ये सारी टेक्निक फॉलो कर रही हूँ, क्या मुझे सच में यही चाहिए? क्या इसमें वो सारे गुण हैं जो एक सही जीवन साथी में होने चाहिए? ये सारी चीज़ों के जवाब आपके पास होने चाहिए। उसके बाद ही आप मैनिफेस्टेशन के लिए आगे बढ़ो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो 2 मैनिफेस्टेशन प्रोसेस मैंने आपको बताई हैं, इसको आप ज़रूर फॉलो करोगे। और ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप ईमानदारी से, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे अगर आप करते हो, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और मेरी जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आया है जिसका जवाब यहाँ वीडियो में मैं आपको नहीं दे पाई हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल कर सकते हो। मैं आपके सभी सवालों के जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मुझे नहीं लगता वैसे यहाँ पर कि कोई भी बात मैंने छोड़ी हो, आपकी विशेष पूरी हो ही जाएंगी। हाँ, एक चीज़ लास्ट में आपको बताना भूल गई हूँ। 555 टेक्निक में जब 5 टाइम्स आपने लिख लिया, 5वें दिन वो जो पेजेस हैं आपने जो लिखे हैं उसको आप जला दो। जलाने के बाद जो उसकी राख निकलती है उसको आपको ना यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। वो नहीं कर सकते हो तो कहीं आसपास कोई अच्छा पौधा है, तुलसी में नहीं, किसी दूसरे पौधे में आप उसकी राख को डाल दो। सिंपल आप इतना कर सकते हो। 369 टेक्निक जो मैंने बताई है, तो वो आपको अगर लंबे समय के लिए कर रहे हो तो फिर एक डायरी कर लो, उसमें लिखते चले जाओ। बाद में जब चीज़ें हो जाए तो किसी बहते पानी में आप उसको डाल सकते हो, या फिर अगर इतनी बड़ी डायरी आप जला सकते हो तो उसको जला दो और उसकी राख को यूनिवर्स में ब्लो कर दो, या कहीं सुरक्षित पौधे में आप उसको डाल दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पैर में नहीं आना चाहिए कुछ भी, फिर भी कोशिश करो कि ऐसी जगह पर डालो जहाँ कहीं आप किसी की नज़रों में ना आए, किसी के पैरों में ना आए, ऐसी चीज़ें ना हो। सिंपल सी मेथड है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको यूज़ करके देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।